हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहल, फिनॉल और ईथर चैप्टर में केमिस्ट्री के कुछ प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले लेक्चर में हम इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इस लेक्चर में हम कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? तो प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए जो होते हैं उन्हीं से बनते हैं, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो घूम फिर के वही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो भी क्वेश्चन आपके लिए दिए गए, यानी इससे पहले वाले लेक्चर में जो क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया वो भी इम्पॉर्टेंट है और ये भी इम्पॉर्टेंट। तो इन सभी को हम लोग आसान, बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। उससे पहले अगर आप हैं क्लास 10th या 12th में, तो एडुकाजोन पब्लिकेशन आपके लिए लेकर आया है एक बहुत ही अच्छी और शानदार बुक, जिसके द्वारा आप 10th और 12th दोनों में बहुत ही अच्छे नंबर ला सकते हैं। ये बुक बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर की, यानी एडुकाजोन पब्लिकेशन की जो ये बुक आप देख रहे हैं मेरे हाथों में, ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर की गई। मतलब अगर हम बात करते हैं तो इसमें दिए गए हैं, अगर हम बात करते हैं इसमें क्या दिया गया है, तो इसमें 10 सैम्पल पेपर दिए गए हैं। ठीक है, और जो सैम्पल पेपर की बात करते हैं बच्चों, तो एडुकाजोन पब्लिकेशन ने जो सैम्पल पेपर प्रिपेयर किए हैं वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए। मतलब एक प्रकार से हम कह सकते हैं ये कि अगर आप इस बुक से अपनी पढ़ाई करते हैं, यानी इस बुक को परचेज़ करते हैं और इससे आप अगर सॉल्व करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, यानी जो भी क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं, तो आप 100% बहुत ही अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में लाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी को, ये बुक जो हमारी एडुका पब्लिकेशन की आई है, एडुकाजोन पब्लिकेशन की जो ये बुक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज ही आप लोग इसे परचेज़ करिए, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 10th में हैं तो 10th के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप 12th में हैं तो 12th के लिए भी बुक इनकी अवेलेबल है। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से जा करके आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं। ओके, तो आज ही आप लोग एडुकाजोन पब्लिकेशन की बुक परचेज़ कीजिएगा। ओके, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सजेस्ट अ रीएजेंट फॉर कन्वर्जन ऑफ एथेनॉल टू एथेनोइक एसिड। देखो बच्चे, हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सजेस्ट रीएजेंट, यानी रीएजेंट को सजेस्ट कीजिए किसके लिए? फॉर कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब चेंज करने के लिए, किसे? एथेनॉल टू एथेनोइक एसिड, यानी एथेनॉल को एथेनोइक एसिड में कन्वर्ज करने के लिए, चेंज करने के लिए हमें कौन कौन से रीएजेंट की नीड होगी। तो देखिएगा आंसर क्या होगा बच्चों, तो एसिडिफाइड KMnO4 और K2Cr2O7। ठीक है, यानी KMnO4 या फिर और K2Cr2O7 कैन बी यूज टू कन्वर्ट ethanol to ethanoic acid. Both KMnO4 and K2Cr2O7 are powerful ऑक्सीडाइजर। ठीक है, तो अगर हमें एथेनॉल को एथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है तो हमें ये दो रिएजेंट लेना होगा। कौन? या तो हम KMnO4 ले लें या K2Cr2O7 ले लें। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं? पावरफुल ऑक्सीडाइजर होते हैं। ठीक है, तो ये पावरफुल ऑक्सीडाइजर होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये एथेनॉल को एथेनोइक एसिड में बदल देते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में, यानी केमिस्ट्री का जब पेपर आप देंगे क्लास 12th में, तो ये क्वेश्चन आपके उस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं बच्चों, सेकंड क्वेश्चन दिया गया हमारे पास कि गिव 2 रिएक्शंस विच शो एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। प्रश्न में या क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमें 2 रिएक्शन देनी है जो क्या शो करें? एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, जो फिनॉल का एसिडिक नेचर शो करें। तो देखते हैं, सबसे पहली रिएक्शन आती है रिएक्शन विद सोडियम। अब देखो, अगर हम फिनॉल की सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये एसिडिक नेचर शो करता है। तो देखो, जब रिएक्शन कराएंगे कि फिनॉल की रिएक्शन जब हम सोडियम के साथ कराएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा? सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा? सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। अब बच्चों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं रिएक्शन विद NaOH।
रिएक्शन विद NaOH, दो एग्जाम्पल पूछे तो दूसरा हम एग्जाम्पल क्या लिखेंगे क्वेश्चन में कि रिएक्शन विद NaOH, इट मीन्स फिनॉल हमारा क्या करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा। तो जब फिनॉल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, यहाँ पर सोडियम फेनॉक्साइड बनेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ये हमारा आंसर हो गया। आगे हम चलते हैं, बात करते हैं कि यहाँ पर अगर राइट द IUPAC नेम, ठीक है, कुछ कंपाउंड दिए जाएंगे आपको और उनमें आपसे पूछा जाएगा कि इनका IUPAC नेम क्या होता है, या फिर हो सकता है कि एग्जाम में आपको IUPAC नेम दिया जाए और आपको कंपाउंड बनाना हो। तो सबसे पहले हम कंपाउंड की बात कर लेते हैं। ये हमें जो कंपाउंड दिया गया है इसका हमें क्या करना है, IUPAC नेम बताना है। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, 2-मेथिल ब्यूटेन टू ऑल, 2-मेथिल ब्यूटेन टू ऑल, क्योंकि 2 पे मेथिल भी लगा है, 2 पे OH भी लगा है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, 2-मेथिल ब्यूटेन टू ऑल। ठीक है, अब देखो उसके बाद में सेकेंड नंबर जो हमारा कंपाउंड दिया गया है, ये वाला जो कंपाउंड दिया गया है इसका IUPAC नेम क्या होगा, तो 1-फेनिल प्रोपेन टू ऑल, 1-फेनिल और प्रोपेन टू ऑल लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं थर्ड नंबर का जो हमें कंपाउंड गिवन है, कंपाउंड, तो इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या होगा, इंपॉर्टेंट में रखिएगा इसको। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो IUPAC नेम होगा वो होगा 2,5-डाईमेथिल हेक्सेन 1,3,5 ट्राईऑल। ठीक है, उसके बाद में 4 नंबर एक कंपाउंड दिया गया हमें, ये कंपाउंड दिया गया और इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या होता है, तो इसका IUPAC नेम होता है 2,3-डाईएथिल फिनॉल, 2,3-डाईएथिल फिनॉल। तो ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे आज के इस लेक्चर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए केमिस्ट्री में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।